अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू दिनों में जो गंदम का सीज़न होता है वो तकरीबन अरूज पर होता है, यानी कटाई और थ्रेशर के हवाले से अरूज पर होता है। मार्च के आखिरी दिनों में और अप्रैल के जो पहले दिन हैं 10-15 दिन, इसमें अरूज पर होता है। उसके बाद तकरीबन जो पहाड़ी सिलसिला है कोहे सुलेमान का, यहाँ पर फसल की कटाई ख़त्म हो जाती है और फिर मैदानी इलाकों में फसल की कटाई शुरू हो जाती है। फसल की कटाई के साथ साथ ख़ास तौर पर जब विंगार का जो सूरत हाल हो, जो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और दरांती से जो है ना वो फसल काटते हों, तो फिर उसका अपना ही एक अलग मज़ा होता है। ख़ास तौर पर मौसम के हवाले से और पहाड़ी इलाका हो और अगर बारिश भी ना हो तो फिर इसका एक और मज़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही सीज़न, इसमें हम आपको तकरीबन जो तमाम कल्चर है, यानी कि पहाड़ी सिलसिले में फसल की कटाई की और उसको बांधने की और फिर थ्रेशर वगैरह पर काम करने की, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर वाला जो रकबा है उसके अंदर, और वहाँ पर हम फसल पहले बांधेंगे, फिर इसको उठा के एक जगह पर जमा करेंगे। लो जी, यहाँ पर जो है ना वो सुब कहते हैं बलोची ज़बान में, सुबे। ये होते हैं फसल के जो है ना 8-8 10-10 फसलों को इकट्ठा करके फिर उनको 2 हिस्सों में तकसीम करके एक ख़ास तरीके से जो है ना इनको तरतीब दिया जाता है, यानी कि एक गांठ बना दी जाती है और फिर उसके ऊपर फसल रखी जाती है। यहाँ पर ये देखें, ये फसल को अभी उठा के उसके ऊपर रखते हैं और आखिर में फिर उसको बांध दिया जाता है। बांधने का भी एक ख़ास तरीका है जो कि सिर्फ़ वही लोग जानते हैं जो अक्सर जो है ना ये फसलों का काम करते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो अपने हिसाब से कि अभी फसल थोड़ा है, ज़्यादा है, उस हिसाब से ये इसके ऊपर फसल डाल देते हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं और सुबह बनाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो सुबह डालते जाते हैं और फिर उसके ऊपर फसल डाल के यहाँ पर अभी भी थोड़ा है, अभी थोड़ा-सा और रखेंगे। ये देखें, यहाँ से फसल को इकट्ठा करके अभी इसके ऊपर ये रखेंगे। हाँ जी, अभी जो इसका लेवल है तकरीबन वो पूरा हो गया है। ये देखें, अभी सुबह को उसने पकड़ लिया है, थोड़ा-सा ऊपर दबाया है, इसको जो है ना इन्होंने 1-2 चक्कर दिए हैं और फिर उसी के अंदर डाल दिया है। उसके बाद जो है ना वो विंगार की सूरत में तमाम लोग जो है ना गड्ढा, इसको बोलते हैं गड्ढा, इसको जो है ना उठाते हैं। कुछ लोग 2-2 गड्ढे उठाते हैं, कुछ 1-1 उठाता है और अगर ज़्यादा वज़नी हो तो फिर 1 ही उठाते हैं, अगर ज़्यादा वज़नी नहीं है तो फिर 2-2 भी उठाते हैं। उठा के फिर इसको एक जगह पर जाकर जमा करते हैं जहाँ पर ट्रैक्टर और थ्रेशर वगैरह जाकर खड़े होते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये अभी तमाम लोग जो है ना गड्ढे उठाकर नीचे आ रहे हैं ऊपर वाले रकबे से। यहाँ पर अभी थोड़ी देर तक जो है ना थ्रेशर हम लगाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। ये समझो कि एक विंगार, इसमें ना कोई मज़दूरी होती है और ना कुछ पैसे देने होते हैं, सिर्फ इन बंदों का जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो उसी बंदे को करना होता है। जी, यहाँ पर अभी फसल को इकट्ठा किया जा रहा है, जो ऊपर से लेकर आए हैं, जो नीचे वाले रकबे में पड़े हैं। यहाँ पर ये देखें, तमाम लोग गड्ढे उठाकर एक जगह पे इकट्ठे करते हैं। तमाम लोग जो है ना एक जगह पे इकट्ठे करने का भी एक अपना ही अलग एक मज़ा होता है। और उसके बाद अभी ट्रैक्टर को हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसको इसके करीब ले आके खड़ा करते हैं और साथ में थ्रेशर है। अभी इसकी थोड़ी एडजस्टिंग करना बाकी है, यानी कि थोड़ा-सा लेवल जो है ना उसको देखना होता है, वरना नहीं तो फिर जो है ना वो दाने और भूसे का जो है ना वो उसमें शामिल हो जाता है। हवा का जो रुख है वो भी देखना पड़ता है साथ-साथ में कि हवा किस साइड से चल रही है, तो हवा की सिमत में तकरीबन ज़्यादातर रुख देना होता है। अभी ट्रैक्टर और थ्रेशर को एडजस्ट करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम काम शुरू कर देंगे। लो जी, अभी ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और जो है ना तमाम लोग रेडी हो गए हैं। फसल अपनी जगह जो है ना तकरीबन इकट्ठी हो गई है। जो थोड़ा बहुत पीछे बाकी बच जाता है उसको बाद में फिर बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 1-1 2-2 गड्ढे उठाकर जो है ना यहाँ पर ले आते हैं और रख देते हैं और एक बंदा थ्रेशर के ऊपर चला जाता है। उसका काम होता है थ्रेशर के अंदर जो है ना वो गंदम डालना। लो जी, अभी जो है ना थ्रेशर शुरू हो गया, काम स्टार्ट हो गया है
और जो ऊपर बंदा खड़ा होता है उसका काम है जो है ना वो फसल इसके अंदर डालना। एक बंदा नीचे खड़ा होता है, उसका काम होता है गड्ढे उठाकर ऊपर वाले बंदे के आगे रख देना। और जो बाकी लोग होते हैं उनका काम होता है कि अगर फसल पड़ी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं रकबे के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उनको उठा के जो है ना वो यहाँ तक ले आते हैं। और 1 या 2 बंदे जो है ना होते हैं वो दाने के ऊपर हो जाते हैं। और अभी हम जो है ना वो कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और ये देखें थोड़ा सा ट्रैक्टर जो है ना धुआं भी मार रहा है। तो हम मोबाइल को आगे ले जाएंगे और आगे की जो सूरत हाल है, जो मनाज़र है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने हमें कमेंट्स लाजमी करना है और अपने इलाके की जो सूरत हाल है उसके बारे में आपने लाजमी बताना है। यहाँ से भूसा निकल रहा है और यहाँ पे कुछ वेट लगे हुए हैं और यहाँ से भाई दाना निकल रहा है। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। ये जो परनाला है तकरीबन फुल आ रहा है। अगर फसल ज़्यादा जो है ना वो पकी हुई हो ना तो फिर इतना मसला नहीं होता है, फिर इसमें वो जो डंडली हम बोलते हैं वो भी नहीं आती है। और इसके साथ साथ जो है ना फिर थ्रेशर के अंदर ज़्यादा फसल आप डाल सकते हैं, वरना अगर गीली हो तो फिर कम डाल सकते हैं, नरम हो तो। अभी आपको दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं। ये देखें यहाँ के मंज़र, और यहाँ से थ्रेशर अभी चल रहा है, भूसा निकल रहा है, यहाँ से दाना जो है ना इसको कलेक्ट किया जा रहा है। एक बंदा ऊपर है और एक नीचे से उसको फसल पकड़ा रहा है। और आखिर में जो है ना हम ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के जो मनाज़र हैं फसल अंदर डालने के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।